फिर नेक्स्ट वो मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स के रिलेटेड रेडियोलॉजी के बारे में बताता है। तो यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने एक तो आइडेंटिफाई करना होता है या डायग्नोस करना होता है, कहने कि फ्रैक्चर किस पार्ट का हुआ है। और दूसरा वो क्वेश्चन यूजुअली या ट्रीटमेंट का पूछता है या उसकी इन्वेस्टिगेशन, यानी उसके लिए आप कौन कौन सा रेडियोग्राफ एडवाइस करेंगे, ये पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर है, तो उसके लिए कौन कौन सा आप रेडियोग्राफ करवा सकते हैं। तो ऑब्वियसली रेडियोग्राफ इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि फ्रैक्चर लाइन के अंदर आपके टीथ तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, फ्रैक्चर लाइन किस प्लेन में और किस एरिया में रन कर रही है और उसका एक्सटेंट क्या है। तो वो बताता है कुछ एसेंशियल रेडियोग्राफ्स हैं और कुछ आपके डिज़ायरेबल रेडियोग्राफ्स हैं। तो एसेंशियल रेडियोग्राफ्स वो कहता है ऑलमोस्ट हर आपके जो इमरजेंसी या डिपार्टमेंट होगा सर्जरी वाला, तो वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जबकि डिज़ायरेबल हर जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो जो आपका सबसे पहला एसेंशियल रेडियोग्राफ है वो ऑब्लिक लेटरल रेडियोग्राफ बताता है वो। तो और जो लेटरल साइड से आपका रेडियोग्राफ लिया जाता है वो दो तरह का होता है, एक ट्रू लेटरल होता है और एक ऑब्लिक लेटरल होता है। तो जो ट्रू लेटरल होता है वो तो बिल्कुल साइड से लिया जाता है, जबकि जो ऑब्लिक लेटरल होता है वो 30 डिग्रीज के एंगल पे लिया जाता है लोअर जॉ के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको किस किस पार्ट का जो फ्रैक्चर है वो नज़र आ सकता है। तो इसमें आपको बॉडी ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर नज़र आएगा, केनाइन से पीछे पीछे तक। फिर आपको ऑब्वियसली एंगल ऑफ द मैंडिबल का फ्रैक्चर नज़र आ जाएगा। उसके बाद रेमस और कंडाइल, यानी सिम्फिसिस और पैरासिम्फिसिस का एरिया छोड़ दें अगर, तो केनाइन से पीछे जितना भी पार्ट आ जाएगा मैंडिबल का वो सारा इस रेडियोग्राफ के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। फिर सेकंड जो आपके पास एसेंशियल रेडियोग्राफ है वो पोस्टरो एंटीरियर है। अब एक बात इसमें आप याद रख लें या समझ लें कि एक साइड से आपका एक्सरे एमीटर होता है, फिर सेंटर में आपका पेशेंट का फेस आ जाता है और उसके दूसरी साइड पे आपकी फिल्म होती है या डिटेक्टर होता है, आप कह लें एक्सरे डिटेक्टर। तो जो पार्ट आपका डिटेक्टर के करीब होगा ना, वो लेस मैग्नीफाइड आपको शो होगा आपकी फिल्म के ऊपर, और यानी उसका आप समझेंगे क्योंकि वो मैग्नीफाइड नहीं होगा तो वो ज़्यादा एक्यूरेट शो हो रहा होगा। अब फर्ज कर लें पोस्टर एंटीरियर की बात हो रही है, यानी कि जो रेज़ की डायरेक्शन है एक्स रेज़ की वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड पे है, तो एंटीरियर पे आपकी फिल्म पड़ी हुई है या डिटेक्टर पड़ा हुआ है। तो जो एंटीरियर आपके यानी मोस्ट एंटीरियर पार्ट होगा मैंडिबल का, वो लेस मैग्नीफाइड और मोर एक्यूरेट नज़र आएगा। तो ये एक सिंपल सी बात थी जो याद होनी चाहिए। तो आपके जो स्टैंडर्ड पोस्टर एंटीरियर एक्सरे है उस पर आपका जो पार्ट्स यानी जिस पार्ट्स का फ्रैक्चर आप इजीली देख सकते हैं वो आपका बॉडी और एंगल ऑफ द मैंडिबल आ जाएगा। तो इसमें जो दूसरी वो इम्पॉर्टेंट बात ये बताता है कि कंडाइल का जो फ्रैक्चर होगा वो इसमें अप्रिशिएट नहीं होगा, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे आपके मैस्टर्ड प्रोसेस पड़ा होता है। तो उसकी सुपर इम्पोजिशन की वजह से आपको जो कंडाइल है वो क्लियर नज़र नहीं आएगा पोस्टर एंटीरियर व्यू में। उसके लिए आप ये करते हैं कि फिर अपनी जो रे है ना उसको मतलब सीधा सीधा नहीं डालते, उसको 30 डिग्री एंगल्ड कर देते हैं, यानी 30 डिग्री एंट्रो पोस्टीरियर कर लें या पोस्टर एंटीरियर कर लें। तो अगर आप 30 डिग्री एंट्रो पोस्टीरियर करेंगे तो वो आपका टाउन्स प्रोजेक्शन कहलाएगा, और अगर आप 30 डिग्री पोस्टर एंटीरियर आप कह लें कि जो रे आपकी जाएगी तो वो आपका रिवर्स टाउन्स कहलाएगा। अब रे को एंगल करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि जो आपका पीछे मैस्टर्ड प्रोसेस आ रहा है ना वो बिल्कुल मतलब अब वो आपके रे के अंदर नहीं आ रहा। तो मैंडिबल के पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो। तो इस केस के अंदर यानी टाउन्स व्यू या रिवर्स टाउन्स व्यू के अंदर आप जो कंडाइल का फ्रैक्चर है वो ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिर आपका रोटेटेड पोस्टर एंटीरियर बता देता है वो। तो ये सिंपल है कि ये आपका जो सिम्फसिस या केनाइन रीजन्स का फ्रैक्चर है उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें ये होता है कि आप थोड़ा सा हेड को रोटेट कर देते हैं। बीम आपकी बिल्कुल पोस्टर एंटीरियर ही जा रही है एक्सरे की, लेकिन थोड़ा सा हेड रोटेट कर देते हैं ताकि जो फ्रैक्चर लाइन है वो बिल्कुल आपकी पैरेलल हो जाए वर्टिकल बीम के साथ। तो उस केस के अंदर आपको जो सिम्फसिस और पैरासिम्फसिस एरिया का फ्रैक्चर है वो इजीली शो हो जाएगा। फिर आपके एसेंशियल इंट्राओरल रेडियोग्राफ्स हैं, उसमें आपको पेरिएपिकल फिल्म आ जाती है। उसमें सबसे पहले आपके पेरिएपिकल फिल्म आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो आपको सिंपल बता देती हैं कि आपका जो फ्रैक्चर लाइन है उसका टूथ से कितना डिस्टेंस है
और टूथ आपका फ्रैक्चर लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। दूसरी आपकी जो इंट्राओरल फिल्म्स में आ जाती है वो ओक्लूजल फिल्म है, यानी इसमें आप लोअर ओक्लूजल फिल्म की बात करेंगे क्योंकि मैंडिबल की बात हो रही है। तो जो टूथ रूट है उसका फ्रैक्चर लाइन के साथ रिलेशनशिप ये बताया कि, और उसके साथ ये मिड लाइन का अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है आपकी बॉडी का, बॉडी ऑफ द मैंडिबल का, तो उसको भी ये शो करेगी। तो ये आपके एसेंशियल रेडियोग्राफ्स थे। और फिर आपके डिज़ायरेबल रेडियोग्राफ्स आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपकी पैनोरामिक टोमोग्राफी आ जाती है, यानी आप ओपीजी कह लें जिसको। तो उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप एक ओपीजी करवा लें और एक पोस्टर एंटीरियर फिल्म करवा लें तो मज़ीद किसी और एक्सरे की ज़रूरत नहीं रहती, और पेशेंट की जो ओवरऑल जो रेडिएशन उसने रिसीव करनी है एक्सरेज के लिए वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। और बाकी जो दो आपके उसने बताया वो टोमोग्राफीज़ हैं। तो पहली आपकी वो बता रहा है स्टैंडर्ड लीनियर टोमोग्राफी। इसमें बेसिकली ये है कि आपने जो एक्सरे की सोर्स है उसको भी मूव कर रहा होना है, यानी वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और जो डिटेक्टर है वो भी मूव कर रहा होगा, लेकिन इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सरे एमिटर मूव कर रहा है, एक्सरे डिटेक्टर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो यूजुअली ये आपकी जो कंडाइलर हेड की फ्रैक्चर्स होंगे, डिस्प्लेस्ड अनडिस्प्लेस्ड आपने देखना है, तो वो या अंदर कोई इंट्रा आर्टिकुलर साइनोवियल इफ्यूजन तो नहीं है वो बता रहा है। तो ये देखने के लिए ये जो टेक्निक है सिर्फ कंडाइलर एरिया के लिए, तो ये अच्छी टेक्निक है उसके लिए। फिर फाइनली वो सीटी के बारे में बता देता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में। तो उसमें हमें पता है कि वो सेक्शंस के अंदर आपकी पिक्चर आती है, लेकिन वो बता देता है कि ये मिडल थर्ड ऑफ द फ्रैक्चर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, यानी उसमें तो डिटेल शो करता है, लेकिन जो मैंडिबल के फ्रैक्चर हैं उसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसमें ये जो बाकी पहले एक्सरेज पड़े हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। उसके अलावा वो एमआरआई के बारे में बता देता है कि एमआरआई क्योंकि आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ को ज़्यादा अच्छा शो करती है, तो अगर आपने जो टीएमजे की डिस्क है उसको देखना है कि उसमें फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो एमआरआई जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर रेडियोग्राफिक टेक्निक्स।